इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। शांत हो जाओ, रुको और स्थिर रहो और परमेश्वर को अपना छुटकारा लाने दो। मैं अपने दिल में जानती हूँ कि वहाँ आप हजारों हैं जो देख रहे हैं। आपको आज वो वचन चाहिए। पर बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ कि आज का संदेश आपकी मदद करेगा। मैं एक प्रश्न पूछने से शुरुआत करूंगी। क्या आप में से कोई जो इस समय देख रहे हैं किसी बात के बारे में परेशान है? क्या आज कोई देख रहा है उसे शांत होने की ज़रूरत है? जानते हैं, मुझे ये शब्द शांत बहुत पसंद है। बस ये शब्द कहने से ही मुझे अच्छा महसूस होने लगता है। तो आज मैं शिक्षा देने वाली हूँ शांत होने के बारे में। इस संदेश का दूसरा भाग है जो चीयरिंग अप। आज मैं उस भाग तक नहीं पहुँच रही हूँ, पर कुछ दिनों तक हम इसी भाग पर रहेंगे। शायद कम से कम 3 दिन तक हम बस देखेंगे कि हम कितने आगे जा सकते हैं। जानते हैं, शांति संसार की एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आप शांति पा सकते हैं, पर आपको ये जानबूझकर रखनी होगी, क्योंकि शैतान हमेशा इसे आपसे छीनना चाहेगा। मैं कहती हूँ, वो तैयारी करता है हमें परेशान करने की। वो हमारे कमज़ोर क्षेत्रों को जानता है और वो इस बात की कोशिश करता है कि हम इतना ज़्यादा अनुभव करें कि हम अंत में भावनात्मक रूप से परेशान हो जाएँ और दुखी हो जाएँ। कुछ हवाले जो मैंने सोचा कि सचमुच बहुत अच्छे हैं। एक है जोसिया हॉलैंड का, शांत स्वभाव सामर्थ का पालना है। तो सचमुच जितना शांत आप रहेंगे उतना ही सामर्थ्यवान आप होंगे। और फिर ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, मन की शांति को अपने उच्चतम लक्ष्य के रूप में रखिए और फिर अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द व्यवस्थित कीजिए। अब इसके बारे में सोचिए, यदि मेरा लक्ष्य है शांति में रहना, तो मुझे उसे बदलना होगा। जिस तरह मैं कुछ चीज़ें करती हूँ और अपनी जीवन अडॉप्टेबल और एडजस्टेबल बनाना होगा उस शांति को कायम रखने के लिए। और मैं बहुत साल बिना शांति के जीती रही। असल में मुझे अपनी जीवन का एक समय याद है जब मुझे ये पता नहीं था कि शांति क्या होती है, क्योंकि मैं कुतल-पुतल वाले घर में पली बड़ी थी और ईमानदारी से मुझे पता नहीं था कि कैसा महसूस होता है। पर जब आप मुझे बाद में ये बात साझा करते हुए पाएँगे, मेरा पति मेरे लिए बहुत बड़ा उदाहरण था और मैं शांति के लिए भूखी थी। और मैंने पता लगाया कि मैं बस ये प्रार्थना करके ही शांति पा सकती थी कि हे प्रभु, मुझे शांति दो, क्योंकि आप देखेंगे कि सच्चाई है। यीशु ने कहा, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। वैसा नहीं जैसे संसार देता है, मैं अपनी देता हूँ, पर अपनी खुद की विशेष शांति मैं तुम्हें देता हूँ। फिर एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, तो खुद को परेशान और व्याकुल ना होने दो। तो मेरी एक जिम्मेदारी है, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। हम बस शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो हमारे ऊपर नाजिल हो। बेशक हम इसके बारे में प्रार्थना कर सकते हैं और इसके बारे में प्रार्थना हमें करनी चाहिए, पर हमें फिर भी अपनी जीवन की बातों के प्रति चौकस रहना होगा। और जब आपको लगने लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय होता है ये कहने का, नहीं मैं शांत रहूंगी। यशायाह 30:15, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे ये बहुत पसंद है, कितनी बार परमेश्वर हमें अपने वचन में ये दिखाते हैं कि क्या करना है, पर हम नहीं करते। यदि आप शांति चाहते हैं और शांत मन चाहते हैं और अपने जीवन में हृदय, और शायद आपको सीखना पड़े कि कैसे बहुत सी बातें अलग तरीके से करनी है बजाय उसके जिस तरह आप कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं। खैर, यदि वे नहीं बदलेंगे तो मैं नहीं बदलूंगी, और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करूंगी। और मैंने एक लंबे अरसे तक ऐसा किया। खैर, यदि आप कुछ अलग करोगे तो मैं खुश होंगी, और यदि आप कुछ अलग करोगे तो मैं खुश रहूंगी। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाकी सबको अपनी शांति और आनंद के लिए ज़िम्मेदार ठहराना बंद करें और खुद में उसके लिए ज़िम्मेदारी लें। और मैं सचमुच आशा करती हूँ आप आज इसे समझ रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ को शांति मिल सकती है। आप शांत हो सकते हैं यदि आप और ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा करने को राज़ी हों। हमारी शक्ति आत्मिक और शारीरिक इस पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं कि परेशान होना की
जैसे सचमुच भावनात्मक रूप से परेशान हो जाना बहुत मेहनत का काम होता है। ये बिल्कुल आपको निठाल कर देता है और परेशान न होना कहीं ज़्यादा आसान है, बजाय परेशान होने की बनिस्पति और शांत होने की कोशिश करना। जब आप परेशान होते हैं तो ये संसार का सबसे बदतर समय होता है फैसले लेने का। हम तो बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, हम वो बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम वो बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये फैसले लेने का अच्छा समय नहीं होता। बाइबल हमें बताती है कि हमें किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना, पर यदि हम शांत रहें, पर इसे सुनिए, यदि हम शांत रहें तो ये शैतान के लिए संकेत होता है कि वो हम पर नियंत्रण नहीं कर सकता और ये कि वो अपनी लड़ाई हारने वाला है, और ये परमेश्वर के लिए एक संकेत होता है कि वो आए और हमें छुड़ाएं। यहाँ है एक शास्त्र वचन फिलिपियो 1:28, और किसी बात में एक क्षण के लिए विरोधियों से भय नहीं खाते या भयभीत नहीं होते, किसी से डरते नहीं है, लगातार खौफ में रहना ये उनके लिए विनाश का सबूत और मोहर है, स्पष्ट चिन्ह है कि उनका विनाश होने वाला है। जानते हैं, जब एक व्यक्ति के हालात होते हैं जो उन्हें परेशान करें और वो शांत रहते हैं, तो ये शैतान के लिए एक संकेत होता है कि वो हम पर नियंत्रण नहीं कर सकते और ये कि वो लड़ाई हारने वाला है। पर यकीनन ये निशान और सबूत है तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है, शांत रहो। शांत, ये एक बहुत सुंदर शब्द है। आप बस एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं शांत, शांत, और इससे बहुत अच्छा लगता है। वचन 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस विश्वास करो, निर्भर रहो और यकीन करो, भरोसा करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। वाह! जानते हैं, बहुत बार हम वचन 28 पढ़ते हैं और 29 की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि कोई भी इस दुख उठाने के बारे में बात नहीं करना चाहता। पर कई बार शांत रहने के लिए, चलो बस कह लें उदाहरण के लिए, शायद आप एक बहस में अपनी बात न मनवाएं, या शायद आपको किसी को सोचने देना होगा कि आप गलत हैं, जब आप पूरी तरह यकीन रखते हैं कि आप सही हैं। पर जानते हैं, यदि आप बस आगे पीछे जाते रहें तो इससे एक बहस छिड़ जाएगी, इससे झगड़ा होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि उन्हें सोचने दो, जो कुछ वो सोचना चाहे। परमेश्वर पर भरोसा रखें। यदि आपको सही दिखाने की ज़रूरत है तो स्वयं परमेश्वर उस बात को संभाल लेंगे और इस तरह आप शांत रह सकते हैं। पर आप शायद इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत दुख भोगे, और जब मैं कहती हूँ दुख भोगे, मेरा मतलब है शारीरिक रूप से। जानते हैं, आपकी शरीर की भावनाएं, और जैसे कि जब आपकी मर्जी नहीं चलती है, आपका शरीर दुखी होता है। खैर, मेरे जीवन में बहुत से साल ऐसे रहे हैं जहाँ यदि मेरी मर्जी नहीं चली तो मैं परेशान हो गई और मैंने कुछ बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, या मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और मैंने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, और अब मैं उसे और नहीं रखना चाहती। ऐसा नहीं है, मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं हालात एडजस्ट कर लूं, बजाय परेशान होने के मैं शांति में रहने और शांत बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि मेरे शरीर को ये पसंद आता है। कई बार मैं शारीरिक रूप से दुख उठाती हूँ वो करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ। जब हमारी एक समस्या होती है, हम अक्सर एक्शन की तरफ भागते हैं। ये ऐसे है जैसे वहाँ एक छोटा-सा शैतान है जो हमारे कंधे पर बैठा होता है और कहता है, "तुम क्या करने वाली, तुम क्या करने वाली हो? तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम कुछ करना चाहती हो?" और हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें करनी होती हैं। इफिसियों 6 में मेरा मानना है, ये 12 या 13 है, यहाँ लिखा है, "तुम बुरे दिन में संभाल ना कर सको, संकट माँग करता है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।" तो कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो बातें क्या हैं, इससे पहले कि हम कुछ बातें यूं ही करने लगे। जानते हैं, आप कुछ कर सकते हैं जो कोई और कर रहा है, और शायद ये बिल्कुल भी आपके लिए काम ना करें, क्योंकि हमें परमेश्वर के निर्देशों की जरूरत है, और केवल ही तरीका है जिससे वो आपको हासिल हो सकता है कि आप शांत हो जाए और खामोश हो जाए, ताकि आप अपने अंदर ही अंदर ये आभास पा सके। भजन संहिता 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। खैर, इसका क्या मतलब है? खैर, मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि यदि हम परमेश्वर का इंतजार करेंगे, आप 1 मिनट में देखेंगे कि परमेश्वर की बात जो ना पौष्टिक नहीं है। जानते हैं, यदि हम खामोश रहें, परमेश्वर की बात जो है, फिर हम उनका चमत्कारी काम अपनी
जीवन में देखेंगे, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को स्वयं को आपके सामने साबित करने दें, उसकी जो होने के लिए राज़ी होकर बजाय हालात को खुद अपने हाथ में लेने के। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी क्योंकि मुझे बस महसूस हो रहा है कि किसी को इसकी ज़रूरत है। यदि इस समय आप सचमुच किसी पर क्रोधित हैं और आप कुछ तरकीबें सोच रहे हैं, किस तरह उनसे बदला ले सकें, आप इसी समय ये फैसला क्यों नहीं कर लेते कि बजाय ऐसा करने के आप इसे छोड़ देने वाले हैं, आप उन्हें क्षमा करने वाले हैं। और क्षमा एक एहसास नहीं है, ये है कि कैसे आप फैसला करते हैं कि किसी से व्यवहार करने का और आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं और फिर परमेश्वर आते हैं और स्थिति को संभाल लेते हैं। परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाले हैं, वही हैं जो हमारे जीवन में गलत बातों को सही करते हैं। यदि आप पूरा दिन क्रोधित रहेंगे, आज यदि आप क्रोधित हैं और आप क्रोधित बने रहें, तो ये केवल आपको दुखी करेगा, ये उस व्यक्ति को दुखी नहीं करेगा जिस पर आप गुस्सा है, ये आपको दुखी करेगा। इससे पहले कि हम कुछ और करें, हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, भावनाओं को शांत हो जाने दो, इससे पहले कि तुम फैसला लो। मैं ये दोबारा कहना चाहूँगी, भावनाओं को शांत हो जाने दो, इससे पहले कि तुम फैसला लो। जानते हैं, कई बार जैसे एक बहस में यदि आपकी भावनाएँ सब बस खामोश रहकर वे शांत होने लगेंगी और आप ऐसी भावनाएँ भी पा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साह भरी हों या ऐसी भावनाएँ जो बहुत अवसाद भरी हों, दोनों ही हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। आप कहेंगे, खैर जो है सचमुच उत्साहित होना मुझे कैसे मुसीबत में डालेगा? क्योंकि कई बार सचमुच जब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो आप ऐसी बातें करते हैं, जो बातें आप साधारण तौर पर नहीं करते, या आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में आप बाद में पछताते हैं। और मैं आपको खुद का एक उदाहरण दूँगी। जानते हैं, औरतें आम तौर पर शॉपिंग करना पसंद करती हैं और ये कुछ ऐसा है जो बहुत साल पहले हुआ, पर मैंने कुछ पैसा बचा रखा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, पर मैंने थोड़ा पैसा बचाया था। चलो कह लें कि $200 थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, और मैं एक नई घड़ी खरीदना चाहती थी, पर मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो चमकती-दमकती हैं। और अब मैं घड़ी पहनती भी नहीं, पर उन दिनों में हमारे पास वो सेल फ़ोन नहीं थे जो सारा समय बता सकते थे कि क्या समय हो रहा है, तो मॉल में थे और मैं इस ज्वेलरी स्टोर के अंदर गई और यकीनन उनके पास एक सुंदर घड़ी थी जिस पर बहुत से राइनस्टोन लगे हुए थे, और सेल्समैन ने मुझे बताया कि ये सेल पर थी, पर मुझे आज ही उसे खरीदना होगा यदि मुझे सेल प्राइस चाहिए। तो जानते हैं, ये प्रेशर मुझ पर कि इसे अभी लो, इसे अभी लो, इसे अभी लो, तुम ये मौका गवा दोगी। ये शत्रु की एक टैक्टिक होती है कि वो हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करे, बिना ये सोचे समझे कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं। पर तब तक मैं कुछ बातें सीख चुकी थी। जैसे आज मैं आपको सिखा रही हूँ इंतज़ार करने का महत्व, और क्योंकि इसमें तकरीबन मेरे पूरे पैसे लग जाने वाले थे जो मैंने बचाए थे, और फिर उस सेल्समैन ने मुझ पर थोड़ा और दबाव बनाया और कहा, जानती हो यदि आप इसे आज लोगी तो मैं तुम्हें 10% की छूट दूँगा। ओह माय! और मेरी भावनाएँ बस पता यहाँ ऊपर हैं। मुझे पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, हर बार जब आप किसी गहने की ओर देखते हैं ज्वेलरी केस में, एक स्टोर में, ये हमेशा उसे बेहतर दिखती है जहाँ बजाय वो आपके ऊपर लगती है। और अंत में मैंने जान लिया कि ये वो लाइटनिंग होती है जो उन्होंने उसके ऊपर उस समय डाली होती है। इससे पहले कि आप ऐसी किसी चीज़ को खरीदें, उसे उसके केस से बाहर निकालें और उसे एक रेगुलर लाइटिंग में देखें ताकि आप ये देख सकें कि वो कैसी है। अब तक मैं कुछ चीज़ें सीख चुकी हूँ, तो मैंने फ़ैसला किया कि थोड़ा टहलूँगी, इसके बारे में थोड़ा सोचूँगी। तो मैं मॉल में ऊपर-नीचे चल रही हूँ और देखो, मैंने एक खिड़की में एक सूट देखा जो मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। मेरा मतलब है, वो कमर पर थोड़ा तंग था और फिर एक तरह से घेरे में बदल गया था, और ये सचमुच बहुत सुंदर था। तो मैंने उसे ट्राई करने का फ़ैसला किया। वो एक गलती थी, मैंने उसे खुद पर ट्राई किया और ओह! ये मेरे ऊपर इतना अच्छा लग रहा था, और डेव को ये बहुत पसंद आया और उसने कहा कि तुम्हें वो लेना चाहिए। ख़ैर, वो भी मेरे सारे पैसे ले लेता था, तो अब मेरी ये सच्ची समस्या थी, मैं घड़ी और सूट दोनों नहीं ले सकती थी। मुझे फ़ैसला करना था कि क्या लूँ? मैं थोड़ा चल कर आऊँगी और इसके बारे में सोचूँगी और मैं वापस आऊँगी अगर मुझे ये चाहिए। तो मैंने एक और सैर की, थोड़ी और देर के लिए, और मुझे पता है आप उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि मैंने कौन-सा खरीदा। ख़ैर, अंत में क्या हुआ, मैं
जितना ज़्यादा मैं घड़ी और सूट चाहती हूँ, उससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं कंगाल ना हूँ। क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा बहुत पैसा रखना, ताकि यदि मैं किसी को लंच पर ले जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकूँ, या यदि मैं किसी के लिए थोड़ा-सा तोहफ़ा खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकूँ। तो मैंने फ़ैसला किया कि उनमें से मैं कुछ भी नहीं लूँगी। थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने दोनों ही मुझे उपलब्ध कराई। डेव ने आखिरी वो सूट मेरे लिए खरीदा इसके थोड़ी देर बाद, और मुझे याद नहीं कि मुझे वो घड़ी कैसे मिली जो मुझे बहुत पसंद आई थी पर अंत में मिली। परमेश्वर ने मुझे दोनों ही दिए क्योंकि मैंने इंतज़ार किया और भावनात्मक रूप से काम नहीं किया। परमेश्वर को एक मौका दें कि वो आपकी अगुवाई करें। रुकने के लिए थोड़ा समय निकालिए। निर्गमन 14 वचन 9 से 15 बाइबल में लिखा है, वो मिस्री पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें समुद्र के तीर पर ले गए। अब आप जानते हैं कि इस्राएली लंबे समय से परमेश्वर की विनती कर रहे थे कि वो उन्हें मिस्र से निकाले जहां वे गुलाम थे। तो अंत में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया उन्हें वहां से बाहर ले जाने का नेतृत्व करने के लिए। पर पहली बात जो वहां हुई, जब वे बाहर लाए गए तो उन्होंने खुद के लिए एक बहुत ही कठिन पड़ाव पर पाया, जो लाल सागर पर फंस गए थे और मिस्री सेना उनके पीछे थी। तो निश्चय ही कुआं और खाई के बीच थे। उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था, और इसलिए जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वे परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, मूसा और मुझे ये बहुत पसंद है, और ये ऐसा है जब हम परेशान हो जाते हैं हम अपनी सारी समस्याओं का दोष किसी और पर मढ़ने लगते हैं। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? खैर, ये वही लोग थे जो खुद जाना चाहते थे, और एकदम अचानक हर चीज मूसा की गलती हो गई। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। क्योंकि यदि उन्होंने ये मूसा से कहा होता तो वे निश्चय ही इसको भूल गए होते, निश्चय ही जाना चाहते थे। जब वे निकले थे और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और मैं उसे बदलने वाली हूँ, डरो मत, शांत हो जाओ। क्या इस समय मैं आपसे ये कह सकती हूँ, डरो मत, शांत हो जाओ। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके छुटकारे की योजना बनाई है। उन्होंने आपके छुटकारे का समय तय किया है, और परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे यदि आप ऐसा करने के लिए उन पर भरोसा रखें। यदि वो आपको कुछ करने को दिखाते हैं तो बेशक ये कीजिए, पर कुछ बातें करनी और कहनी ना शुरू कर दें। सिर्फ परमेश्वर होने के विरोध में डरो मत, स्थिर खड़े रहो या शांत हो जाओ। वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम्हें बस स्थिर रहने की जरूरत है। क्या ये शानदार नहीं होगा यदि आज आप अपना टीवी लगाएं, बस मुझे कहने के लिए, सुनने को शांत हो जाओ। वाओ! रुको और स्थिर रहो और परमेश्वर को अपना छुटकारा लाने दो। मैं अपने दिल में जानती हूँ कि वहां आप हजारों हैं जो देख रहे हैं, आपको आज वो वचन चाहिए। शांत हो जाओ, स्थिर रहो, परमेश्वर की बाढ़ जो, और वो तुम्हारे लिए छुटकारा लाएगा सही तरीके से, सही समय पर। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम्हें बस यही करने की जरूरत है कि स्थिर रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। देखे, बहुत बार जब हमें समस्या आती है तो हम इतने डर जाते हैं कि हम बस डर में जम से जाते हैं और हम बस कुछ नहीं करते हैं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि चाहे इस समय आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करते रहिए जिसे आप जानते हैं कि सही है। वचन का अध्ययन करते रहिए, दूसरे लोगों की मदद करते रहिए, चर्च जाते रहिए, अपने वादे निभाते रहिए। बस निराश मत होइए और आत्मदया से भरे ना रहिए, और कहीं बैठिए और अपनी समस्या के बारे में सोचिए, और इसके बारे में सोचिए, और इसके बारे में सोचिए, और इसके बारे में सोचिए, और फिर
फ़ोन पर जाइए और इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात करते रहिए, इसके बारे में बात करते रहिए, बात करते रहिए। जब आपको एक समस्या होती है तो जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं और जितना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं वो बड़ी लगती है। तकरीबन हर कोई अपने आप को परेशान कर सकता है, यदि वो बस बैठे रहे और अपनी समस्या के बारे में सोचते रहें। जब हम परेशान होते हैं, हम गलत बातें करते हैं, बस चलो ये कह लें कि चलना और काम करना भावनात्मक रूप से कभी ना करें, कभी ना करें। सभी अक्षरों को बड़ा कर लें। ये हमारी समस्या कभी हल नहीं करता। ख़ैर परमेश्वर की बाहर जोने का क्या मतलब है? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओपनर था जब मैं इसमें और गहराई में गई और इसका अध्ययन किया। परमेश्वर की बाहर जोना इसका मतलब ये नहीं है कि बस बैठे रहो और कुछ ना करो। इसका मतलब ये है कि अपेक्षा करो, तलाश करो और तरसो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उनके जवाब और उनके सामर्थ के लिए। जैसे आशावान होने का मतलब है कि आप परमेश्वर की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो किसी भी क्षण आ जाएँगे और आपके जीवन में बातें करेंगे, जिन्हें करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की बाट जो ना पैसिव नहीं है। ये शायद पैसिव हो जहाँ तक शारीरिक एक्शन लेने का सवाल है, पर आत्मिक रूप से आप बहुत एक्टिव हैं और आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप मेरी देखभाल करेंगे, मैं जानती हूँ आप वो करेंगे जो सही है। मैं जानती हूँ कि आप किसी भी क्षण प्रकट हो जाएँगे और इस परिस्थिति को सही कर देंगे। ये एक आत्मिक एक्टिविटी है बजाय शारीरिक एक्टिविटी के। भजन भजन संहिता 25:4 में लिखा है, यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। दूसरे शब्दों में मार्गदर्शन की मांगो। याकूब 4:2 में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि प्रभु से मांगते नहीं। यदि इस समय आपकी एक समस्या है और आप नहीं जानते कि क्या करना है, बजाय ये कहने की कि ओ परमेश्वर मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, उनसे मांगे कि वो आपको रास्ता बताएं। नीति वचन 3, 5, 6 और 7 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। यदि आप उनसे मांगे, परमेश्वर की सहायता आती है। और मुझे ये बयान बहुत पसंद है, परमेश्वर की सहायता उसी मकदार में आती है जिसमें हम उसकी बाहर जोते हैं और उसमें आशा रखते हैं। भजन संहिता 33:20 में लिखा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने भरोसा रखा है, यकीन किया है और विश्वास रखा है उनके पवित्र नाम पर। भजन संहिता 37:34 लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। इस बीच जब आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, आज्ञाकारी बनिए उसके प्रति जो कुछ परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। परमेश्वर ने इज़राइलियों का नेतृत्व किया पूरे निर्जन प्रदेश में और उन्हें लाए प्रतिज्ञा के प्रदेश में, पर ईमानदारी से कहूँ तो उन्होंने इंतज़ार किया। इसने उनके लिए और लंबा समय लिया जितना लगना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि वे बड़बड़ाते रहे और शिकायत करते रहे और कुड़कुड़ाते रहे जब वे वहाँ थे, पर बहुत से विलंब होते हैं। वे असल में तैयार नहीं थे प्रतिज्ञा के प्रदेश में अंदर जाने के लिए अभी तक, और शायद आप में से कुछ, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी यही मामला है। शायद आप में से कुछ परमेश्वर से कोई चीज़ माँग रहे हैं, पर इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। वो ये रहने देना चाहते हैं, ये उनकी योजना में है, पर उन्होंने आपके लिए कुछ तैयार रखा है, पर अब उन्हें इसके लिए आपको तैयार करना। कई बार हम आत्मिक रूप से इतने सिद्ध नहीं होते कि किसी बात को हैंडल कर सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि ये तुझ पर भरोसा रखता है। अपने मन को अपनी समस्याओं से दूर रखो। एक सुबह मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने की शुरुआत कर रही थी और मैं अपनी सभी समस्याओं के बारे में सोच रही थी, मेरी समस्याओं के बारे में सोच रही थी, अपनी समस्याओं के बारे में सोच रही थी, और परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, क्या तुम अपनी समस्याओं के साथ बंधुत्व करने वाली हो या तुम मेरे साथ बंधुत्व करने वाली हो? वो गलतियां कभी मत करो जो मैं कर रही थी। परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ और ये आपको सशक्त करेगा और आपको क्षमता देगा परमेश्वर से सुनने की।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।